दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम में कैंपेन के दौरान असम के लोगों के लिए एक बड़ी एक सबसे बड़ी चीज़ें उन्होंने वादा किया है, वो है गाय और भैंस देने की बात। दोस्तों, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो गाय और भैंस देने की जो बात करते हैं हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इन्हें इस चीज़ के बारे में बात ही करनी चाहिए जो हमारे देश के डेवलपमेंट की बातें हों, एजुकेशन की बातें हों। इन्हें जनता के सामने इस बात को रखना चाहिए कि हमने पिछले साल यानी कि हम जो सत्ता में थे उस समय असम के लोगों के लिए क्या काम किया। उन्हें एक मैनिफेस्टो के रूप में दिखाना चाहिए पब्लिक के सामने कि अगर आप मुझे नेक्स्ट बार मौका दें तो मैं इससे और अच्छा काम करूँगा। लेकिन अमित शाह जी ने क्या कहा, मैं आप लोगों को गाय और भैंस देने का प्लान बनाया। यानी कि अमित शाह अनाउंस मेजर वेलफेयर फॉर ट्राइबल फैमिलिटीज इन आसाम। प्रत्येक फैमिली यानी कि ईच ट्राइबल फैमिली टू रिसीव वन मिथुन बैफलो हो सकते हो दो गाइस एंड काउ। ये बीजेपी गवर्नमेंट करने जा रही है। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद आसाम को लोगों के लिए बेनिफिट नहीं होगा। बाकी आसाम के लोग तो अपनी वोट के अकॉर्डिंग सरकार चुनेंगे और वह तय करेंगे। लेकिन इन सब नेताओं को समझनी चाहिए कि आप वो बेवकूफ़ नहीं है और बेवकूफ़ी वाला भरी वो काम नहीं करेगा। तो शायद ये जनता इस पर विचार करेगी। दोस्तों, असम में जो इलेक्शन है वो 9 अप्रैल से है और वहाँ पर 126 सीट है। इसमें मेजॉरिटी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन कांग्रेस पार्टी है, और जो अलायंस है वो आप हैं ओरिजिनल पार्टी से। बाकी जो केरला में इलेक्शंस हैं वहाँ पे इन लोगों ने जो जनता से वादा करती है, इन लोग जनता को शायद बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ और मान रही है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जनता इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती है, वो डेवलपमेंट की बात सोच रही है और सोचती रहेगी। तमिलनाडु में है एंड बाकी तमिलनाडु में इलेक्शन। हाँ, बाकी तमिलनाडु में 23 अप्रैल को इलेक्शंस है। वहाँ पर डीएमके पार्टी है और एआईएडीएमके है, बीजेपी है, कांग्रेस है एंड पीएमके है, टीवी की पार्टी है। और बाकी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे इलेक्शंस हैं। मेजरली 4 स्टेट्स में इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है ये किस वादे को रिप्रेजेंट करती है, इस पर हमें नज़र बनाए रखना होगा। और जनता को ये बहुत जल्दी समझना होगा कि ये लोग नेता लोग आप लोगों को एक बेवकूफ़ी बनाते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हेल्थ की बात नहीं करते हैं। ये केवल गाय भैंस हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं इस बात को रखने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी कंट्री है यानी चाइना हो गया और इससे जो बड़ी कंट्री है यानी कि यूएसए है, वहाँ नासा के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अब देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो अभी रिसेंटली नासा ने एक मून मिशन लॉन्च किया है, साइंटिस्ट जो मून पर गए हैं। तो इस चीज़ से हम यह सीखना चाहिए कि हमारा देश एक डेवलपमेंट की ओर जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। यहाँ तक कि जब से हमारे देश में आईटी की बात नहीं करेगा, हम कभी भी किसी कंट्री को पीछे नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के टेक्नोलॉजी को अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस बाकी आप लोग समझदार हैं। कमेंट जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।